हेलो एवरीवन। करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्पोर्ट्स इवेंट जो भी महत्वपूर्ण खेल हैं उनके बारे में आगे देखते चलेंगे। ऐसे कोई भी खेल जो कि नेशनली इम्पॉर्टेंट रहे हैं, उनसे संबंधित न्यूज़ पेपर्स में आते रहे हैं, उन सभी को हम यहाँ पर समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। और इसी श्रेणी में क्रिकेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे फुटबॉल के बारे में देख लेते हैं। फुटबॉल के बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। जब भी आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे उठा करके, वहाँ पे आपको या तो क्रिकेट से संबंधित कुछ इवेंट, किसी डेट के बारे में पूछा गया होगा, किसी स्टेडियम के बारे में पूछा गया होगा, या तो किसी विशेष खिलाड़ी के बारे में पूछा गया होगा जो कि उस वर्ष चर्चित रहे हैं। और जब ओलंपिक हुआ है तब ओलंपिक के बारे में खूब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से किसी खेल खिलाड़ी को पढ़ते समय बस ये ध्यान रखना है कि किसी कोई स्पेशल इवेंट जो है वो किस खेल से संबंधित है, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं, और किसी कोई विशेष इवेंट जो कि 2 साल मतलब एक हर साल में मतलब साल भर में या 3 साल 4 साल ऐसे एक लंबे समय के बाद होने वाले इवेंट्स की चर्चा, मतलब उनको याद रखने का प्रयास ज़्यादा करना है। यहाँ पे फुटबॉल के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले फुटबॉल में एक इवेंट है, इसको कहते हैं डूरंड कप फुटबॉल। ठीक है, डूरंड कप इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये फुटबॉल का एक इवेंट है और 2023 के लिए ये इवेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आयोजित हुआ है कोलकाता में, गुवाहाटी में और कोकराझार में। ठीक है, इसमें विजेता कौन सी टीम रही है? विजेता रही है कोलकाता की मोहन बागान। ठीक है, और ईस्ट बंगाल इसमें उपविजेता रही है। टोटल 24 टीमों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, और ये इसका 132वां संस्करण है। खैर ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, चेस से संबंधित है या टेनिस से संबंधित है? ठीक है, ऐसे 3-4 स्पोर्ट्स इवेंट के ऑप्शन आपको दे सकता है। तो याद रखना है डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इस वर्ष के विजेता रहे हैं मोहन बागान की टीम। ठीक है, नेक्स्ट SAFF सैफ अंडर 16 फुटबॉल। ठीक, ये भी फुटबॉल का एक इवेंट है और इसमें इस वर्ष के विजेता रहे हैं भारत। भारत जो है वो बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 16 फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता रहे हैं। अंडर 16 कहने का मतलब है 16 साल तक की आयु के बच्चे इसमें भाग लिए हैं। नेक्स्ट है महिला फुटबॉल विश्व कप। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया है। विजेता कौन सी टीम रही है? स्पेन की महिला टीम जो है वो फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता रही है और उपविजेता इंग्लैंड। जनरली कई बार क्या पूछ लेता है, आजकल एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को ये तो पता होता है कि विजेता कौन है, उपविजेता के बारे में पूछ लेता है। जैसे कि पूछेगा, जो प्रश्न पूछना चाहिए उसको पहले ही आपको आंसर दे देगा। जैसे कि पूछेगा कि स्पेन इनमें से किसको हरा करके महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता बना है, तो आपको उपविजेता पता होना चाहिए कि स्पेन ने किसको हराया है। तो यहाँ पे स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जीता है। उसी तरीके से सैफ अंडर 16 फुटबॉल कप भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीता है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट है त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग ये क्या है? फुटबॉल का एक इवेंट है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। इसके अलावा इसके विजेता कौन सी टीम है? मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान इंडियन सुपर लीग फुटबॉल कप की विजेता रही है। नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आयोजन कहाँ किया गया है? सऊदी अरब और भारत दोनों देशों में मिलाकर के इसको आयोजित किया गया है। विजेता रही है कर्नाटक। कर्नाटक की जो टीम है वो इसमें विजेता रही है। अब फिर से वही चीज़, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है बताएंगे? फुटबॉल से। ठीक है, कर्नाटक विजेता रहा है और मेघालय उप विजेता। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फरवरी 2023 में इसको आयोजित किया गया
और इसका आयोजन किस जगह पर, किस देश में किया गया था? तो मोरक्को में। ठीक है, इसमें मंथ ज़रूर याद रखिएगा, फरवरी 2023 में आयोजित किया गया है, मोरक्को में आयोजित हुआ है। ये 19वां एडिशन था और इसके विजेता कौन रहे हैं? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की जो टीम है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता रहे हैं। 2022 का जो इवेंट है जिसको कि 2023 में आयोजित किया गया था, और सऊदी अरब जो है वो उप विजेता रहा है। रियल मैड्रिड ने सऊदी अरब को हरा करके इस कप को जीता था। नेक्स्ट, AIFF राष्ट्रीय बीच सॉकर फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। ठीक, ये जो इवेंट है कहाँ पर हुआ है? सूरत, गुजरात में। और ये पहली बार है जब इस प्रकार का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। AIFF इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इनके द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि अलग अलग राज्यों के मध्य किया जाने वाला एक स्पर्धा है, जिसमें से केरल को इस बार यह खिताब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप। अभी हमने जो सैफ फुटबॉल पढ़ा था वो अंडर 16 के लिए था, और ये जो है वो नॉर्मल, मतलब कोई भी एज, बिना एज क्राइटेरिया के। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 इसको भी आयोजित किया गया है। कहाँ पे? इसको आयोजित किया गया था भारत में, और भारत इसमें विजेता रहा है। ठीक है, और कुवैत इसमें उप विजेता रहा है। भारत ने कुवैत को हरा करके यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, शतरंज। नेक्स्ट स्पोर्ट्स है शतरंज। शतरंज के बारे में अगर देखें तो शतरंज विश्व कप 2023। शतरंज के बारे में आपको अगर ज़्यादा समझ नहीं है या फिर ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो बस एक चीज़ एग्ज़ाम के हिसाब से आपको रेडी रखना चाहिए, वो है कि लेटेस्ट शतरंज के खेल में लेटेस्ट किस बच्चे को या किस व्यक्ति को यहाँ पे मास्टर का खिताब मिला हुआ है। ठीक है, शतरंज के खेल में अगर किसी इवेंट में एक फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट से ज़्यादा कोई व्यक्ति ले आता है तो उसको मास्टर का खिताब मिल जाता है। ठीक है, उनको मास्टर का खिताब मिल जाता है। और भारत के पहले मास्टर रहे हैं जो शतरंज के आपके सबके ज़ुबान पे रहती है, जिनका नाम कौन है? विश्वनाथन आनंद। अगर शतरंज किसी को पता है तो उसको सबसे पहले विश्वनाथन आनंद के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो शतरंज विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है, कब आयोजित किया गया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें विजेता कौन रहे हैं और उप विजेता कौन है ये महत्वपूर्ण है, खास करके उप विजेता। ठीक है, ज़्यादातर इवेंट्स में हम क्या करते हैं? विजेता को ध्यान रखते हैं, लेकिन क्योंकि उप विजेता भारत के हैं, आर प्रज्ञानंद, ये जो भारत के हैं ये उप विजेता रहे हैं। किनसे हारे हैं? मैग्नस कार्लसन इनसे हार करके ये भारत में मतलब उप विजेता रहे हैं शतरंज विश्व कप के। ठीक है, और यहीं पे एक विशेष चीज़ यहाँ पर विशेष फैक्ट दिया गया है। मैग्नस कार्लसन ने पहली बार शतरंज विश्व कप जीता तथा प्रज्ञानंद विश्व कप के फाइनल में पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। दो फैक्ट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। कार्लसन जो है वो पहली बार शतरंज विश्व कप जीते हैं। कार्लसन के बारे में क्या है? पहली बार शतरंज विश्व कप जीता। किसके बारे में बात की जा रही है? कार्लसन। और सेकंड फैक्ट क्या है? प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। यहाँ विश्व कप के फाइनल में पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है शतरंज के इस इवेंट के बारे में। शतरंज विश्व कप 2023 विजेता मैग्नस कार्लसन, उपविजेता प्रज्ञानंद भारत के हैं, और कार्लसन ने पहली बार ये इवेंट जीता है, जबकि प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं इस इवेंट में पहुंचने वाले। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी के बारे में बात करते हैं। हॉकी में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी में पुरुषों का जो विश्व कप 2023 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये बड़ा हाईलाइटेड रहा है उड़ीसा के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो हॉकी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और इस वजह से वो काफ़ी न्यूज़ में भी थे। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, ये जो एक शब्द दिख रहा है आपको, शुभंकर। शुभंकर क्या होता है? किसी भी इवेंट के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको शुभंकर कहा जाता है। शुभंकर किसको रखा गया था? कौन सा सिंबल या एक इमेज था, उसको कहा जाता है ऑली
ये जो ओली है किसको दर्शाता है? ऑलिव रिडले टर्टल, और ऑलिव रिडले टर्टल या कुछ कछुआ, ये ओडिशा में ही पाए जाते हैं। ये ओडिशा में, ओडिशा के कोस्ट एरिया में नेस्टिंग करने के लिए या अंडे देने के लिए आते हैं। इनको कहा जाता है ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, तो ये जो टर्टल था इसी को ही यहाँ पर शुभंकर बनाया गया था। ठीक, और हॉकी, इसका एंथम क्या था? हॉकी है मेरा, हॉकी है दिल मेरा। ठीक है, इस इवेंट का एंथम क्या था? हॉकी है दिल मेरा। नेक्स्ट, टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 16। विजेता कौन रहा है? जर्मनी। जर्मनी जो है तीसरी बार विश्व कप जीता है। उप विजेता कौन था? बेल्जियम। सबसे ज़्यादा गोल, खैर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत का अगर ये रहता कि मतलब भारत भी इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट, मतलब भारत जो है भी इस इवेंट में फर्स्ट होता या सेकंड रनर अप होता तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक गोल करने वाले व्यक्ति कौन है? जेरेमी हेवर्ड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जेरेमी हेवर्ड, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे 3 देशों के नाम महत्वपूर्ण है। विजेता रहा है जर्मनी, उप विजेता मतलब जो हारा है फाइनल्स में वो कौन सा था? बेल्जियम। लेकिन सर्वाधिक गोल करने वाले व्यक्ति जेरेमी हेवर्ड किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया तीनों महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। एक तो हॉकी का इवेंट है, दूसरा सिर्फ महिलाओं का इवेंट है। जूनियर कहने का मतलब है कि एक एज क्राइटेरिया होगा अंडर 16, अंडर 18 टाइप का, और एशिया कप कहने का मतलब है कि सिर्फ एशिया के देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इवेंट कब का है? 2023 का। ठीक है, तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 आयोजन हुआ है जापान में। विजेता रहा है भारत और उप विजेता रहा है कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। इसी इवेंट के जैसा ही, महिला इवेंट के जैसा ही ये पुरुष इवेंट है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 आयोजन हुआ है ओमान में। ठीक है, ओमान कहाँ पे है? अरेबियन सी के आसपास एक कंट्री है। ठीक है, विजेता कौन है? भारत, और उप विजेता रहा है पाकिस्तान। महिला हॉकी कप में, महिला हॉकी जूनियर कप में भारत विजेता है। पुरुष हॉकी जूनियर कप में भारत विजेता है। उप विजेता कौन कौन है? वहाँ पर कोरिया, महिलाओं वाले में कोरिया और पुरुषों वाले में पाकिस्तान। पुरुष में पाकिस्तान, महिलाओं में कोरिया। पुरुषों में पाकिस्तान उप विजेता, महिलाओं में कोरिया उप विजेता। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ है? महिलाओं का जापान, पुरुषों का ओमान। महिला जापान, पुरुष ओमान। ठीक, नेक्स्ट, एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? चेन्नई में। एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 मेजर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई। ठीक, इसमें भी विजेता है भारत और उप विजेता है मलेशिया। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजन स्थल है गोवा। यहाँ पे शुभंकर, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल में आयोजन स्थल याद रखिएगा, गोवा में आयोजित किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसमें कौन से राज्य को कितने पदक प्राप्त हुए हैं उसका एक लिस्ट है, पदक तालिका का लिस्ट है। इसमें टॉप पोजीशन पर है महाराष्ट्र। ठीक, टॉप पोजीशन पर है महाराष्ट्र, 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो बस इस टेबल में से ये याद रखना है कि नेशनल गेम्स 2023 में आयोजित हुए हैं उसमें महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। सेकंड है सर्विसेज। सर्विसेज कहने का मतलब है भारत में अलग अलग जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि पुलिस सर्विस हो गई, रेलवे सर्विस हो गई, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो सब हर एक सर्विस में अपने अपने पास में एक स्पोर्ट्स टीम होती है। उस स्पोर्ट्स टीम ने, मतलब अलग सर्विसेज के स्पोर्ट्स टीम ने यहाँ पर सेकंड प्राइज़ हासिल किया है और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। ठीक, तो खैर यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ याद रखेंगे। फर्स्ट कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट आया है? तो महाराष्ट्र, इतना याद रखिएगा, पर्याप्त है। नेक्स्ट इवेंट है बैडमिंटन। बैडमिंटन की चर्चा करें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 आयोजन कहाँ पे हुआ है? डेनमार्क में। और इसमें विशेष चीज़ क्या है? एच.एस. प्रणय, भारत के एच.एस. प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। ठीक,
नेक्स्ट, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023, इसका आयोजन हुआ है दुबई में, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई। इसमें विजेता रहे हैं कौन? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक, पुरुष युगल विजेता रहे हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। उप विजेता छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो इवेंट है इसमें भारत को 58 वर्ष बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ इतना याद रख सकते हैं आप चाहें तो। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई में, और विजेता रहे हैं पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इस इवेंट में 58 वर्ष के बाद में भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सुदीरमन कप। सुदीरमन कप, इसमें तो कप का नाम याद रखेंगे, जो प्राइस है उसी का नाम याद रखेंगे, वही महत्वपूर्ण है। सुदीरमन कप किस स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है? ठीक है, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे किस खेल से संबंधित है? ये है आपका किससे? बैडमिंटन। नेक्स्ट, सुदीरमन कप के विजेता चीन। नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स 2023। ये कप या इवेंट्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। मलेशिया मास्टर्स 2023 किससे संबंधित था? तो ये भी आपके बैडमिंटन से संबंधित है। एच.एस. प्रणय भारत के विजेता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया ओपन 2023। इंडिया ओपन 2023 बैडमिंटन का एक इवेंट है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और पुरुष में कुनलावुत वितीद सर्न थाईलैंड के हैं, ये विजेता रहे हैं। हालांकि ये व्यक्तियों के नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, अगर भारत के कोई व्यक्ति होते तो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण होते परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे आपको लगभग वैसे ही प्रश्नों का प्रवृत्ति वैसे ही नज़र आएगा जैसा कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, या हम उसी को ही एक फॉर्मेट मान करके, उसी को ही एक गाइडलाइन मान करके उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ओपन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सा इवेंट है ये? बैडमिंटन का एक इवेंट है, और इसमें विजेता पुरुष सिंगल्स में विजेता कौन रहे हैं? कुनलावुत विदित सर्न। ठीक, नेक्स्ट बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में एक इवेंट है आपका फीफा बास्केटबॉल विश्व कप। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप। जर्मनी इसमें विजेता रहा है और सर्बिया जो है वो उप विजेता रहा है। बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023, बास्केटबॉल का विश्व कप पूछा जाए तो विजेता रहा है जर्मनी और उप विजेता रहा है सर्बिया। नेक्स्ट है निशानेबाजी। निशानेबाजी में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ है बाकू अजरबैजान में। इसमें प्रथम स्थान पर रहा है चीन कुल 28 पदक प्राप्त करके, और भारत इसमें टोटल 14 पदक प्राप्त करता है। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप 2023। शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 किस कैटेगरी का? जूनियर कैटेगरी का। ठीक है, ISSF जूनियर, इसका आयोजन किया गया है चांगवान दक्षिण कोरिया में। विजेता रहा है चीन, और भारत में टोटल पदक रहे हैं 17, कुल 17 पदक। नेक्स्ट ISSF विश्व कप राइफल या पिस्टल 2023। विश्व कप इवेंट है, राइफल या पिस्टल वाला है 2023 का। इसका आयोजन हुआ है भोपाल में, और प्रथम स्थान पर रहा है चीन। भारत में कुल 7 पदक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। चीन जो है वो ज़्यादातर इवेंट्स में विजेता है, चाहे आप शूटिंग विश्व चैंपियनशिप की बात कर लो, या जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप की बात कर लो, या विश्व कप राइफल और पिस्टल वाले में बात कर लो। इन तीनों ही इवेंट्स में चीन जो है वो विजेता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट है
ISSF विश्व कप राइफल या पिस्टल काहिरा 2023। ये जो काहिरा वाला है इसको अगर छोड़ दें तो भारत जो चीन है वो बाकी तीनों में ही विजेता रहा है, और काहिरा में जो हुआ है, मिस्र की राजधानी है काहिरा, ये जो है इसमें भारत जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीरंदाजी। तीरंदाजी में जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ रह गया है, ये जो ISSF है इसका फुल फॉर्म क्या है? ISSF ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, ये है आपका ISSF। नेक्स्ट हम तीरंदाजी वाले इवेंट्स की तरफ मूव करते हैं। तीरंदाजी की अगर बात करें तो यहाँ पे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, इस इवेंट का आयोजन हुआ है बर्लिन, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसके अलावा यहाँ पर इस इवेंट में अदिति गोपीचंद स्वामी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अदिति गोपीचंद स्वामी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? तीरंदाजी के क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है और अदिति गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, दोनों के आंसर्स आप देंगे। अदिति गोपीचंद का तो आपको पता है, यहाँ पे विश्व तीरंदाजी या तीरंदाजी से संबंधित है। अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है आप बताएंगे। नेक्स्ट है कबड्डी में एक इवेंट है एशियन कबड्डी प्रतियोगिता 2023। एशियन कबड्डी 2023 इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में और बुसान, दक्षिण कोरिया के बुसान में इसका आयोजन हुआ है। विजेता है भारत और उप विजेता रहा है ईरान। ईरान को हरा करके भारत जो है वो 8वीं बार इस खिताब को जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वाश हालांकि कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। इसको आप किस तरीके से, ये स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से आपको किसी मूवी में आपने देखा होगा। स्क्वाश क्या होता है? ये इसको आप टेनिस के जैसा ही समझ सकते हैं। टेनिस में एक तरफ एक खिलाड़ी होता है, बीच में एक नेट होता है और दूसरी तरफ दूसरा खिलाड़ी होता है। स्क्वाश के खेल में दोनों खिलाड़ी एक ही तरफ होंगे और सामने दीवार होती है। ठीक है, तो एक खिलाड़ी बॉल मारेगा, वो दीवार से टकरा के वापस आएगा, फिर दूसरा खिलाड़ी बॉल मारेगा। इस खेल को कहा जाता है स्क्वाश। ठीक है, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसका आयोजन किया जाना है पेरिस, फ्रांस में 2024 में। अभी आगामी जो ग्रीष्मकालीन इवेंट होंगे वो कहाँ पे होंगे? पेरिस, फ्रांस में। ये 33वें नंबर का आयोजन होगा। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट अभी हुआ नहीं है, होने की संभावना है और डेट जो है वो डेट और स्थान फिक्स हो चुके हैं। पेरिस में होगा और शायद ये अप्रैल मई के आसपास ये इवेंट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में 33 एडिशन है ये इसका। नेक्स्ट है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का जो पिछले साल का एडिशन था 2023 हांगझाऊ चीन में है। नेक्स्ट इवेंट 2026 में होगा। ठीक है, कुछ इवेंट्स हैं जो कि हर साल होते हैं, कुछ हैं जो कि 3 साल में हो रहे हैं, कुछ हैं जो कि 4 साल में हो रहे हैं। ये जो हांगझाऊ चीन वाला है ये 2022 का इवेंट है जो कि 2023 में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा, ये हर 4 साल में होने वाला इवेंट है और इसको आप 2022-23 मान के चलिएगा क्योंकि 2022 का इवेंट है जो कि 2023 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो हांगझाऊ चीन में एशियन गेम्स 2022 संपन्न हुए हैं और 2026 नागोया जापान में संपन्न होगा, ये याद रखना है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट जो इवेंट है और
जो एशियन गेम्स है 2026 के, ये कहाँ पर होंगे? नागोया, जापान में। नेक्स्ट है T20 विश्व कप। T20 विश्व कप कहाँ पर होंगे? तो इस साल वाला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 2024 में कहाँ पे होगा? USA और वेस्ट इंडीज़ में होगा। इसके अलावा क्रिकेट वनडे विश्व कप इस साल भारत में हुआ है, और नेक्स्ट 2027 में कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। इसके अलावा फीफा विश्व कप इस साल कहाँ पर हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था कतर में। ठीक है, 2022 वाला हुआ था कतर। 2022 में होना था, लेकिन 2023 में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, कतर में। और नेक्स्ट 2026 वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मोरक्को में, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, महत्वपूर्ण प्लेयर्स के नाम और उससे संबंधित खेल। सबसे चर्चित खिलाड़ियों में लियोनेल मेसी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना से संबंधित हैं, और इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है? 8 बार जो फीफा में एक पुरस्कार मिलता है, बैलन डी ओर, फीफा में मिलने वाला प्राइज बैलन डी ओर, पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इनको ये प्राइज 8 बार प्राप्त हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, हरियाणा से संबंधित है, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले एथलीट। इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले अभी तक एथलीट बने हैं। ठीक। नेक्स्ट है दीपेंद्र सिंह एरी, क्रिकेट से संबंधित हैं, नेपाल के निवासी हैं। ठीक है। अब फिलहाल तो इनके बारे में कुछ उपलब्धि जानने से ज़रूरी है कि इनका खेल और निवास ये पता होना चाहिए। दीपेंद्र सिंह एरी नए खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं, ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहे अभी तक, और नेपाल से संबंधित हैं, ये याद रखना है। विशेष क्या है? इन्होंने 9 गेंद में 50 रन बनाए हैं। ठीक है, 9 गेंद में 50 रन बना करके इन्होंने सबसे तेज़ 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युवराज सिंह जी के नाम पे था, उसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट है लिएंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी हैं और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ठीक है। इसके अलावा इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसमें नॉमिनेट होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे तो नहीं है, किसी और संदर्भ में हो सकता है, लेकिन खेल और इनका स्थान ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विराट कोहली, क्रिकेट से संबंधित हैं, भारत के निवासी हैं, और सबसे ज़्यादा 50 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। कौन से इवेंट में? वनडे क्रिकेट में। नेक्स्ट है एंजेलो मैथ्यूज, क्रिकेट से संबंधित हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और टाइम्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जिन भी लोगों को टाइम्ड आउट का मतलब नहीं पता है, वो बस उनको क्रिकेट का अगर बेसिक नॉलेज भी है तो ये याद रखिएगा कि क्रिकेट खेलने के बाद में, क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद में जब उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी पिच पर आने के लिए अगर रेडी नहीं है, अगर अंपायर द्वारा दिए गए तय समय के अंदर वो पिच पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को टाइम्ड आउट करार दे दिया जाता है। मतलब उन्होंने मैदान पे आकर के खेल शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इससे पहले उनको आउट करार दे दिया जाता है। इसको कहा जाता है टाइम आउट। ठीक है। और एंजेलो मैथ्यूज ये टाइम्ड आउट होने वाले क्रिकेट के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक। नेक्स्ट है डैनियल मैकगेही, क्रिकेट से संबंधित हैं, कनाडा के खिलाड़ी हैं, और पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेट हैं। नेक्स्ट शीतल देवी, तीरंदाजी से संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, और पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीतने वाली पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज है। ठीक है, आर्मलेस तीरंदाज।
जो कि बिना बाहों के ही तीरंदाजी कर रही हैं। अब वो कैसे करते होंगे इसको आप एक बार यूट्यूब पे देखिएगा। नेक्स्ट है श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल क्रिकेट से संबंधित हैं, कर्नाटक की निवासी हैं और महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक, इसको आईपीएल जैसा समझिए कि जो देश अपने यहाँ आईपीएल जैसा एक इवेंट करवाते हैं, मतलब खिलाड़ियों की बोली लगाते हैं, उसी तरीके से किसी दूसरे क्रिकेट क्लब के साथ अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है मैरी कॉम, मुक्केबाजी से संबंधित है, मणिपुर की निवासी हैं। इनको इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली खिलाड़ी हैं। ठीक है, बस इनके बारे में ये वाले न्यूज़ तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका इवेंट और इनका राज्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैरी कॉम मणिपुर से संबंधित है, मुक्केबाजी करती हैं। नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं और इन्होंने 850 गोल 850 गोल का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है भवानी देवी, तलवारबाजी से संबंधित हैं, तमिलनाडु की निवासी हैं और एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज। ठीक है, नेक्स्ट देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से संबंधित है। वैसे हाल ही इस समय नीरज चोपड़ा का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में ये भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझरिया। भाला फेंक राजस्थान से संबंधित है और 2022 में इनको पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। ठीक है, मतलब पीएच कोटा वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हैं पीआर श्रीजेश, हॉकी से संबंधित हैं, केरल के निवासी हैं और एशियन गेम्स 2023 हमने इसके बारे में पढ़ा है। एशियन गेम्स 2023 में समापन समारोह के दौरान इन्होंने ध्वजवाहन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्या देशमुख, शतरंज की खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हैं जग्गी, ये नाम मैं करेक्ट करता हूँ, जग्गी शिवदासनी। जग्गी शिवदासनी ये ब्रिज प्लेयर हैं। ब्रिज मतलब ये ताश के पत्तों से संबंधित गेम है। ब्रिज प्लेयर, ठीक है, ताश का गेम है, भारत से संबंधित है और 65 साल की उम्र में एशियन गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो सबसे उम्रदराज ब्रिज प्लेयर है कह सकते हैं भारत के। जग्गी शिवदासानी ब्रिज प्लेयर, ताश के पत्तों का गेम है। नेक्स्ट है अंशुमन झिंगरन, तैराकी से संबंधित हैं और भारत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, आप वर्ल्ड मैप में एक बार इसको सर्च करिएगा। अब इसमें आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच एक चुनौतीपूर्ण जल डमरू है। ठीक है, जो वर्ल्ड मैप है, जहाँ मैंने आपको अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास किया होगा, उसमें अगर मैंने किसी क्लास में आपको वर्ल्ड मैप खास करके आयरलैंड वाला एरिया अगर डिस्कस किया होगा, और हिस्ट्री में भी मैंने आपको जब मैं डिस्कस कर रहा था कि ब्रिटेन का लोकेशन कहाँ पे है और साथ ही पुर्तगाल कहाँ पे है और डच कहाँ पे है, तब वहाँ पे आपको उस मैप में आप एक बार जाएंगे तो आपको ये वाला एरिया दिख जाएगा, आयरलैंड वाला एरिया दिख जाएगा। ठीक है, आयरलैंड से आई हुई फेमस महिला का नाम बताइएगा। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, एनी बेसेंट पहली आयरिश महिला हैं। तो आयरलैंड के पास में ही एक वाटर बॉडी है जिसको कि नॉर्थ चैनल कहा जाता है और इसको पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन। ठीक है, नेक्स्ट हैं अनाहत सिंह, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, दिल्ली से संबंधित हैं। और नेक्स्ट आर वैशाली, तमिलनाडु की खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सा गेम खेल रहे हैं, इनका यहाँ पर स्पोर्ट्स का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, चेस की खिलाड़ी हैं।
फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इनमें आर वैशाली का नाम याद रखिएगा और किस खेल से संबंधित है इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट, भारत। नेक्स्ट इनकी उपलब्धि ओडीआई क्रिकेट में विश्व कप 2023 के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में इनकी मूर्ति, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट हैं मोहम्मद शमी, क्रिकेट, भारत। और सर्वाधिक विकेट वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट अंतिम पंघाल, कुश्ती के चैंपियन है, हरियाणा से संबंधित है। लगातार दूसरा अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं अंतिम पंघाल, ठीक है। खास करके नाम और खेल याद रखना है, अंतिम पंघाल, कुश्ती। नेक्स्ट रोहित शर्मा, क्रिकेट, भारत। सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने वाले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट हरमनप्रीत कौर, क्रिकेट, भारत। इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर, इसको क्रिकेट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मैगजीन है, इसमें इस लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैं कैसी फेयर, फुटबॉल से संबंधित हैं, दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक। फीफा विश्व कप 2023 में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट ग्लेन मैक्सवेल, इनके बारे में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, क्रिकेट से संबंधित हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक, ठीक, भारत की तरफ से KL राहुल, ये हैं सबसे तेज शतक मारने वाले। और ग्लेन मैक्सवेल ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे। और इसी वनडे वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से KL राहुल ने सबसे तेज शतक लगाया है, लेकिन ओवरऑल पूरे इस वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है नोबेल प्राइज़ के बारे में, ठीक है। नोबेल प्राइज़ की चर्चा करते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ के बारे में वैसे जनरली बिल्कुल सीधा सपाट प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है, ठीक है, और किस खोज के लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, 1901 में, ठीक है। 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया है। और किसके नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है, तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, उन्हीं की संपत्ति में से ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक। और कौन कौन से एरिया में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो यहाँ पर 6 एरिया डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से चिकित्सा हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, शांति या पीस, उसके अलावा लिटरेचर और अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिकल, और साथ ही आपका इकोनॉमी। इन सब्जेक्ट्स के लिए कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जबकि लिटरेचर और शांति या पीस, इसमें से शांति या पीस जो है वो सबसे एक अलग टाइप का है, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कोई खोज की गई होगी, साहित्य में किसी व्यक्ति ने कोई स्पेशल विशेष लिटरेचर लिखा होगा, बहुत फेमस रहा हो। शांति के लिए डिपेंड करता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन सा व्यक्ति किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और अर्थशास्त्र ये सबसे लास्ट में देना शुरू किया गया था, 1969 में इसको सबसे पहली बार दिया गया था, ठीक है। बाकी सभी को शुरू किया गया था 1901 से। और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अगर बात करें तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1833 में। इनका आविष्कार 1867 का डायनामाइट का जो खोज था वो बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं कि प्रभावकारी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खोज था डायनामाइट की खोज, ठीक है। ये एक विस्फोटक है, ये तो सब आप सभी को पता ही होगा।
दिसंबर 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी वसीयत के अनुसार ही 1901 से सबसे पहले नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया था। भारत में अगर जो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार विजेता के बात करें तो सबसे पहला पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है। और ये प्राइज़ दिया गया था इनको साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय हैं, ओवरऑल भी प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं CV रमन। 1930 में इनको फिजिक्स के लिए बहुत नोबेल प्राइज़ मिला है। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि 1979 ये तो काफ़ी मतलब आज़ादी के काफ़ी बाद का समय है। आज़ादी के बाद गांधी जी लगभग कहते हैं कि 2 बार पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे अपने जीवन काल में। गांधी जी जो है वो 2 बार पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, पर उन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स का सेकंड कह सकते हैं कि नोबेल, 1930 में पहला मिला था और 1983 में सेकंड। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के लिए। वेंकट राधाकृष्णन 2009 में रसायन के लिए। कैलाश सत्यार्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, 2014 में शांति के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन, ये नाम आपने सुना ही होगा कैलाश सत्यार्थी के बारे में। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट, शांति के क्षेत्र में इस बार शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? नरगिस मोहम्मदी। अच्छा, ये जो नोबेल प्राइज़ अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आपका 2023 के लिए जो नोबेल प्राइज़ बांटे गए हैं, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, ठीक। और ये जो प्राइज़ है ओस्लो में दिया गया है, ठीक है, ओस्लो में इसको दिया जाता है। बाकी जो प्राइजेस हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बाकी के सारे प्राइज़ स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ है इसको ओस्लो में दिया जाता है, ठीक। और पहला नोबेल पीस प्राइज़ जियां हैरी दुनांत इनको दिया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए, ठीक। और अभी जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है नरगिस मोहम्मदी को, इनका योगदान क्या है? इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाया है, मतलब मानवाधिकार के लिए काम किया है। इसीलिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ईरान में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए ये प्राइज़ दिया जा रहा है नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के लिए यहाँ पे जो प्राइज़ है वो किनको मिला है? तो कैटलिन कारिका और डू बीजमैन इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA मैसेंजर RNA इनके वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाया है, ठीक है। बायोलॉजी के क्षेत्र में आप जब सेल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहीं पे न्यूक्लियोसाइड बेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वहीं पे कुछ इन्होंने ऐसे आविष्कार किए हैं या ऐसे खोज किए हैं जिनकी सहायता से कोविड-19 के खिलाफ जो मैसेंजर RNA हैं इनके वैक्सीन बनाने में, मैसेंजर RNA वैक्सीन बनाने में ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ ये जो वैक्सीन होगा वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इस चीज़ के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य का नोबेल इस साल प्राप्त हुआ है जॉन फासे को, नॉर्वे के हैं। और ये जो प्राइज़ है इनको किस चीज़ के लिए मिला है? उनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए उनको यह प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए प्राइज़ दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन इनको ये प्राइज़ दिया गया है, और ये प्राइज़ दिया गया है उनको श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए।
कि वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन किस प्रकार का है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफ़ेक्ट करते हैं। इस चीज़ पर इनके खोज के लिए, रिसर्च के लिए क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट है रसायन, केमिस्ट्री के लिए जो प्राइज़ है वो किनको दिया गया है, तो यहाँ पे 3 लोगों को ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, कौन कौन है? माउंगी बावेंडी, सेकंड है लुइस ब्रूस, और तीसरे हैं एलेक्सी एकिमोव। इन तीनों को ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक, इनका योगदान क्या है? इनका योगदान है क्वांटम डॉट्स की खोज। क्वांटम डॉट्स क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, यूट्यूब में कुछ वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वांटम डॉट्स की खोज और इनके डेवलपमेंट के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है। लास्ट है फिजिक्स का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पिएरे ऑगस्टीनी, फेरेंस काज और लास्ट हैं एनी हुलियर। इन तीनों को एक साथ भौतिकी का नोबेल दिया गया है। ठीक है, इनका योगदान क्या है? इस साल जो प्राइज़ दिया गया है किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो इन्होंने प्रकाश की एक छोटी पल्स बनाने का तरीका खोजा है, और जिसका उपयोग जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई प्रकार की चीज़ों में और मेडिकल के फील्ड में भी कई सारी चीज़ों में किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश की एक छोटी पल्स बनाने में इन्होंने अपना स्टडी किया है, रिसर्च किया है, और इसी के लिए इनको अपना इस साल का फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। ठीक है, तो प्रकाश की जो छोटी पल्स है ये जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या अपनी एनर्जी बदलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की जो पल्स है इससे संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। आज हमने नोबेल प्राइज़ तक की चीज़ें डिस्कस की हैं इस मैगजीन पे, और नेक्स्ट हम अदर जो इवेंट्स हैं या पुरस्कार हैं, सम्मान है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।